दोस्तों आज की क्लास में हम प्रावधिक कला में पूछे जाने वाले बड़े अक्षर लेखन को बहुत ही आसान और विधिवत तरीके से बनाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सीखते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपने ग्राफ का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख करके ग्राफ अच्छे तरीके से बना लीजिएगा। आज की क्लास में हम 4.2 सेंटीमीटर की ऊंचाई में कविता शब्द को बहुत ही आसान तरीके से लिखेंगे। तो ग्राफ इस तरीके से बना लीजिएगा। 7 कॉलम में लिखना है। स्टार्टिंग के 4 कॉलम काउंट कर लीजिएगा। एक कॉलम छोड़ते हुए के लेटर हो गया, फिर एक कॉलम का गैप करते हुए ए लेटर आएगा के, उसके बाद में ए 4 कॉलम में हो जाएगा। उसके बाद में वी लेटर जो आएगा उसके लिए एक भी कॉलम का गैप नहीं रहेगा, ए और वी के बीच में गैप नहीं रहता है। उसके बाद में एक कॉलम का गैप करते हुए आई लेटर के लिए एक कॉलम कर देंगे, फिर एक कॉलम का गैप रहेगा। फिर उसके बाद में जो टी लेटर होता है वो भी 4 कॉलम में रहता है। टी के बाद है वो है ए, तो टी और ए के बीच में भी कोई जो कॉलम रहता है उसका गैप नहीं रहता है। तो कुछ इस तरीके से नामांकन हो चुका है। अब के लेटर का जो फॉर्मेशन होता है वो पहला जो कॉलम होता है लेफ्ट साइड का वो पूरा डार्क रहता है, और इसके बाद में जो चौथा कॉलम है राइट साइड में उसके ऊपर वाला हिस्सा जो है पॉइंट करनी है राइट साइड में, और जो 5वां कॉलम है उसके ऊपर वाला सिरा उसके राइट साइड को राइट साइड में मिलाएंगे और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में मिलाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो 5वां कॉलम है पहले कॉलम के नीचे साइड में उसके लेफ्ट साइड का ऊपर जो चौथा कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में इसको मिलाएंगे, लेकिन ध्यान रहे पहले कॉलम के राइट साइड तक ही मिलाएंगे। और इसके बाद में चौथे कॉलम का जो राइट साइड है ऊपर का उसको नीचे मिलाएंगे 5वें कॉलम के राइट साइड में। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो चौथा कॉलम है उसके नीचे पॉइंट करनी है राइट और लेफ्ट दोनों साइड में। अब इसके बाद में जो पहला कॉलम है उसके राइट साइड को राइट साइड में मिलाएंगे नीचे चौथे कॉलम में, और लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। तो देख सकते हैं कि जो यहाँ पर राइट साइड वाला पॉइंट है उसको राइट साइड में मिला रहे हैं, लेकिन जो ऊपर की डंडी आई है के लेटर की तिरछे में वहां तक ही इसको मिलाया जा रहा है लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में। और जो के लेटर का जो पहला कॉलम है उसके राइट साइड की जो डंडी है उसको अच्छे तरीके से खड़ी रेखा में डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में जो ए लेटर होता है वो दूसरे और तीसरे का हाफ पॉइंट जो होता है ऊपर पहले मार्किंग कर लेंगे, और जो पहला कॉलम है उसके नीचे साइड में 7वें कॉलम में लेफ्ट और राइट डार्क कर लेनी है, पॉइंट कर लेनी है, और चौथे कॉलम के नीचे भी लेफ्ट और राइट में अच्छी तरीके से पॉइंट कर देनी है ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पर मैचिंग हो सके। अब जो दूसरे कॉलम का हाफ पॉइंट है पहले कॉलम के नीचे लेफ्ट साइड में उसको पहले मिलाएंगे, और इसके बाद में जो तीसरे कॉलम का हाफ पॉइंट है उसको चौथे कॉलम के नीचे साइड में राइट साइड में उसको मिलाएंगे। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा। और जो तीसरा कॉलम है हाफ पॉइंट फिर उसको मिलाएंगे नीचे पहले वाले कॉलम के राइट साइड में, लेकिन नीचे एक कॉलम आगे बढ़ाएंगे फिर ऊपर ले जाएंगे सिर्फ और सिर्फ दूसरे तीसरे पॉइंट के बीच तक। अब दूसरे कॉलम का जो हाफ पॉइंट है उसको मिलाएंगे नीचे चौथे कॉलम के लेफ्ट साइड में, इसको भी एक कॉलम डार्क करेंगे फिर एक कॉलम छोड़ते हुए ऊपर बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर दूसरे तीसरे कॉलम के बीच में जो रेखा है वहां पर दोनों आपस में मिल चुके हैं, और जो पड़ी डंडी होती है यहाँ पर नीचे 6वें कॉलम की उसको पड़ी रेखा में डार्क कर देनी है। अब इसके बाद में वी लेटर जो होता है डियर स्टूडेंट सेम टू सेम ए लेटर के प्रारूप में ही होता है, सेम टू सेम इसी के फॉर्मेशन में होता है। तो करना क्या है, दूसरे और तीसरे के जो पॉइंट है नीचे ध्यान रहे उल्टा रहता है ए का, तो नीचे दूसरे तीसरे का जो हाफ पॉइंट है वहां पर पॉइंट करते हुए ऊपर पहला और चौथा। अब इसके बाद में करना क्या है, नीचे जो दूसरे पॉइंट का हाफ पॉइंट है उसको पहले पॉइंट के लेफ्ट साइड में मिलाएंगे, और तीसरे कॉलम का जो हाफ पॉइंट है उसको ऊपर चौथे कॉलम के राइट साइड में मिला देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर फिर से वही फॉर्मेशन करना है, जो पहले कॉलम का राइट साइड है ऊपर का नीचे तीसरे कॉलम के हाफ साइड में मिलाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जहां पर सेंटर पॉइंट मिल रहा है दूसरे तीसरे कॉलम का वहां तक ही ले जाएंगे, और यही फॉर्मेशन राइट साइड में भी कर देंगे। तो वी लेटर बन गया। अब इसके बाद में जो आई लेटर होता है सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम में होता है, तो एक कॉलम का लेफ्ट और राइट दोनों साइड में डंडी जो होती है पहले कॉलम से लेकर के ऊपर से लेकर के नीचे तक 7वें कॉलम तक अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। और जो टी लेटर होता है डियर स्टूडेंट उसके लिए 4 कॉलम में होता है, तो दूसरे कॉलम और तीसरे कॉलम को हाफ करनी है ऊपर नीचे दोनों साइड में, और दूसरे कॉलम का हाफ पॉइंट जो नीचे का दूसरा कॉलम है और नीचे का 7वां कॉलम वहां तक डार्क कर लेनी है, और तीसरे कॉलम में भी हाफ करते हुए डार्क कर लेनी है, और नीचे के साइड में दूसरे का आधा लेफ्ट साइड में ले जाएंगे पहले तक, और तीसरे का आधा राइट साइड में चौथे तक ले जाएंगे, और साइड में चौथे कॉलम को खड़ी रेखा में डार्क कर लेनी है, और पहले कॉलम के लेफ्ट साइड में खड़ी रेखा में डार्क कर लेनी है। और इसके बाद में जो ए लेटर का फॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट उसके लिए कोई भी गैप नहीं है, तो दूसरे तीसरे का फिर से हाफ करेंगे ऊपर के साइड में, और नीचे के साइड में जो पहला कॉलम है और चौथा कॉलम है पहला कॉलम उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों कॉलम डार्क करेंगे पॉइंट करते हुए। अब इसके बाद में जो दूसरा कॉलम है उसके हाफ पॉइंट को लेफ्ट साइड में मिलाएंगे,
पहले कॉलम का और राइट साइड में भी। इसका फॉर्मेशन पहले भी बनाया जा चुका है, तो उसको देख करके आप कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको फास्ट बनाया जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ए लेटर की रचना यहाँ पर हो चुकी है। अब डियर स्टूडेंट करना क्या है, यहाँ पर ऊपर की जो पहली लाइन है सबसे ऊपर वाली इंच पटरी बड़ी सी रखनी है, और जैसा कि के लेटर है उसकी डंडी पहला कॉलम चौथा कॉलम डार्क कर लेनी है, ए लेटर का दूसरा तीसरा हाफ करते हुए इसी तरीके से आगे तक डार्क कर लेनी है। तो सारी लाइनें एकदम एक सीधी लाइन में दिखाई दे रही हैं, और नीचे में भी ऐसे ही करना है। जो पड़ी रेखा है बड़ी सी इंच पट्टी लगाते हुए जितने भी पॉइंट नीचे हैं उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट शैडो बनाना है, तो उसके लिए करना क्या है, नीचे जो 8वां कॉलम एक्स्ट्रा बनाया जाता है उसको पहले हाफ कर लेनी है लेफ्ट और राइट में पॉइंट करते हुए, और इसके बाद में जो ऊपर का पहला कॉलम है उसको भी हाफ कर लीजिएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मार्किंग करके भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। वहाँ पर हाफ कर लेनी है, लेकिन वहाँ पर लेटर को कट नहीं करना है, नीचे भी लेटर को कट नहीं करना है। 8वें कॉलम में तो कोई भी लेटर नहीं है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो शैडो का पार्ट बनता है उसके लिए बिकट मिलाना रहता है, जैसे कि दूसरे पॉइंट के नीचे ऊपर जो मार्किंग किया गया है उसके नीचे का जो कॉलम है उसको बिकट में मिलाना है, लेकिन जो हाफ रेखा खींची गई है वहीं तक लाना है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यही सब चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। और यहाँ पर जो नीचे की पड़ी रेखा खींची गई थी 8वें कॉलम की हाफ वाली, थोड़ी सी एरर थी तो उसको फिर से रिपीट किया गया है। अब जैसे कि पहले कॉलम का नीचे के लेटर के वहाँ पर बिकट मिलाया जा रहा है, लेकिन जहाँ पर आधा जो लाइन खींची गई है हाफ वाली वहीं तक मिलाया जा रहा है। और इसके बाद में जो ऊपर दूसरे कॉलम का बिकट है जहाँ पर मिल रहा है पड़ी रेखा में हाफ पॉइंट तक, वहाँ से नीचे तक अच्छी तरीके से मिला देनी है। तो डियर स्टूडेंट देख सकते हैं कि एक डंडी जो उसकी शैडो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। अब के लेटर का जो ऊपर का डंडी है उसको भी बिकट के रूप में मिलाएंगे, और इसके बाद में जो आधे कॉलम का गैप बन रहा है शैडो के लिए उसको नीचे उसी फॉर्मेशन में मिला देंगे। और इसके बाद में के लेटर की जो नीचे वाली डंडी है उसके नीचे जो बॉक्स है उसके बिकट को आपस में मिलाएंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो पड़ी रेखा खींची गई है वहीं तक मिलाएंगे। और इसके बाद में उसको आपस में सीधा करते हुए पैरेलल लाइन में मिला देंगे। तो देख सकते हैं आप के लेटर में जो शैडो का पार्ट है वो बनकर तैयार हो चुका है। डियर स्टूडेंट शैडो का पार्ट भी ज्योमेट्रिकल तरीके से अगर आप बनाइएगा तो काफ़ी बेहतर रहेगा। और ऐसा ही जितने आगे के अक्षर हैं जैसे कि AVITA सभी में इसी तरीके से इंच पट्टी से मिलाइएगा। अगर परीक्षा में प्रश्न जो पूछा जाता है वो छोटे में पूछा जाता है, जैसे कि यहाँ पर 4.2 सेंटीमीटर में पूछा गया है, तो इसी तरीके से पेपर में जो प्रश्न आते हैं वो ऐसे ही पूछे जाते हैं। लगभग अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी बोर्ड परीक्षा में प्रारंभिक कला कक्षा 12 में बड़े अक्षर लेखन लिखने के लिए आ रहे हैं वे सभी के सभी 3.5 सेंटीमीटर में पूछे जा रहे हैं, यानी कि 7 के मल्टीपल पूछे जा रहे हैं। जैसे कि 7 × 5 = 35, उसके बाद में 7 × 6 = 42, यानी कि 4.2 सेंटीमीटर, या फिर इसको कह सकते हो 42 मिलीमीटर। तो इसी फॉर्मेशन में पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा दिक्कत तो नहीं होगी। अगर आपने ग्राफ का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, उसको देख करके पहले ग्राफ बना लीजिएगा। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट जो शैडो का पार्ट दिखाया गया है यहाँ पर राइट साइड में और नीचे के साइड में, उसके लिए 4B का पेंसिल लेना है और उसको मीडियम प्रेशर से डार्क करना है। ध्यान रहे बाउंड्री लाइन यहाँ पर तैयार हो चुकी है शैडो का, तो थोड़ा सा आप फास्ट भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है कि जो लाइनें हैं उसके बाहर चली जाएं, लाइनों के अंदर ही करना है शैडो का जो भी पार्ट है। तो उसको ध्यानपूर्वक और पेशेंस के साथ में कीजिएगा। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है जो सेक्शन बी में बड़े अक्षर लेखन होते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट प्रारंभिक कला में हर एक नंबर इंपॉर्टेंट रहता है, तो उसको अच्छे तरीके से सीख लीजिए। और जो बनाने की प्रक्रिया है लाइट और शैडो को कुछ इस तरीके से ही रहता है, तो आप उसको अच्छे तरीके से पेशेंस के साथ में बना करके 3 घंटे का जो पेपर होता है बहुत ही आसान और विधिवत तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट अगर आप कम समय में ही परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं प्रारंभिक कला की, अगर आपकी परीक्षा की तैयारी नहीं हो पाई है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ लिंक दिए गए हैं, उस पर क्लिक करके आप जो ग्रुप बनाया गया है 2025 प्रारंभिक कला 2025 का एक ग्रुप बनाया गया है, जिसको देख करके आप ज्वाइन करके 2024, 2023, 2022 और 2020 में जो भी प्रश्न कराए गए थे A to Z जितने भी प्रश्न कराए गए थे सभी को विधिवत तरीके से एकदम सॉल्व किया गया है। और 3 घंटे का जो पेपर है उसको सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में ही सॉल्व करके पूरा 100 में से 100 नंबर कंप्लीट किया गया है। तो आपका कम से कम 5 सेट तैयार हो चुका है। और 2025 का जो मॉडल पेपर है अभी तक वेबसाइट पर नहीं आया है, जैसे ही वेबसाइट पर आता है उसको भी पूरा 100 में से 100 नंबर सॉल्व कर देंगे। और डियर स्टूडेंट उसमें जो ज्वाइन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ प्रारंभिक कला का ही जो क्वेश्चन है सिर्फ वही नहीं सॉल्व किया गया है,
उसमें से जो स्मृति चित्रण में प्रश्न आते हैं वे सारे आपको बहुत ही आसान और विधिवत तरीके से सोलो वर्जन में मिल जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं कि कितना विधिवत तरीके से जो कविता शब्द है वो पेज के सेंटर में एकदम अच्छी तरीके से लिखा जा चुका है। आप भी अगर एकदम विधिवत तरीके से पेज में लिखना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। और डियर स्टूडेंट, ये जो कविता शब्द लिखा है वो अपने ही क्लास की एक अग्रिम प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट हैं, उनको डेडिकेट किया गया है। और डियर स्टूडेंट, अगर आप प्रावधिक कला के छात्र हैं तो ग्रुप को ज्वाइन जरूर कीजिएगा कम समय में परीक्षा की तैयारी करने के लिए। धन्यवाद।